गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एवीएन ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरज, आपका अकाउंट का टीचर। आप सभी का स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लास में। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, उनको स्टडी करते हैं। अब तक मैंने आपको पीडीएफ भेज चुके हैं क्योंकि अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो उसकी आपके पास पीडीएफ है। उस पीडीएफ के अकॉर्डिंग हमने 3 क्वेश्चन अब तक सॉल्व कर लिए हैं, तो पीडीएफ आप अपने निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं पीडीएफ के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। पीडीएफ खोल लीजिए ना। जो पीडीएफ फाइल आपको दे रखी है उसको ओपन करो। उसमें हमने 3 क्वेश्चन अब तक कर चुके न्यूमेरिकल। आज 4th क्वेश्चन करेंगे। देखो 4th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, साथ साथ में आप भी पढ़ते जाओ। 1 अप्रैल 2015 को आकृति और बिंदु वस्त्र निर्माण के व्यवसाय में साझेदारी करते हैं, परंतु कोई भी लिखित समझौता नहीं है। किसी प्रकार का कोई लिखित समझौता नहीं है। उन्होंने क्रमशः 5 लाख और 3 लाख रुपए पूंजी लगाई। 1 अक्टूबर 2015 को फर्म में 20,000 रुपए के ऋण के रूप में दिया, जिस पर ब्याज के लिए कोई लिखित समझौता नहीं है। ऋण को दिया है, ब्याज के लिए कोई समझौता नहीं है। कितना परसेंट है? साझेदारी संलेख के अभाव में अगर ऋण दिया है, ब्याज का उल्लेख नहीं है, तब भी देना है 6% वार्षिक। कितना परसेंट? 6% वार्षिक। तो 6% वार्षिक देंगे। मार्च 2016 के वर्ष की समाप्ति पर फर्म का लाभ हुआ 43,000 रुपए। दोनों साझेदारों के लाभ का बंटवारा का आधार पर ब्याज का सवाल पर सहमत नहीं हो सके। आपसे अपेक्षा की जाती है आप दोनों के बीच के लाभों के बंटवारे का समाधान लाभ हानि विनियोजन खाता तैयार करके निकाले, साथ ही उत्तर के लिए उचित तर्क प्रस्तुत करें कि आपने ऐसा क्यों किया। तो देखो, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, लेकिन अगर हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना है तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस बनाना। ऐसी 3 कंडीशन मैं आज बता देता हूं, उसको याद रखना। तो उसके लिए आपको एप्रोप्रिएशन से पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन में नहीं आती। एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर देना है तो किस में दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे इस क्वेश्चन में है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे छोटा सा। किसी भी पार्टनर को कोई भी किराया रेंट देना हो तो उसके लिए क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि वो चार्ज ऑन प्रॉफिट होते हैं, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में दिए जाते हैं, एप्रोप्रिएशन में नहीं दिए जाते। एक किसी भी प्रकार का कोई मैनेजर और का कमीशन, तो वो पार्टनर तो है नहीं, तो एप्रोप्रिएशन में क्या काम आएगा? एप्रोप्रिएशन में वही चीजें आती हैं जो पार्टनर के रूप में दी जाती हो। किसके रूप में दी जाती हो? पार्टनर के रूप में। तो आप लोन पर ब्याज दोगे, क्या पार्टनर को दोगे? नहीं। पार्टनर के अलावा उसने अगर पार्टनर के रूप में पैसा देता तो वो तो पूंजी होती, तो पूंजी पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता। उसने अलग से दिया है पैसा, यानी वो एक प्रकार से ऋणदाता है, उसको ब्याज दिया जाएगा। तो किसमें दिया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस बना, प्रॉफिट एंड लॉस। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट बाय प्रॉफिट, बाय प्रॉफिट कितना है? 43,000। और इसमें हमें इंटरेस्ट ऑन लोन दे देना है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना है इंटरेस्ट ऑन लोन? तो 20,000 का तो लोन है, कोई भी दर नहीं है, तो कितना परसेंट? 6% दर हो गई। और लोन कब लिया था हमने इनसे? अक्टूबर में। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। रुपए 600 कितने हो गए? 600। तो 600 लोन के दे दो
और बाकी किस में ले चलो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। अब बनेगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले प्रॉफिट लिख लो, तो अब प्रॉफिट कितना लिखा जाएगा, 42,400 बाय प्रॉफिट। 42,400। और क्या देना है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हमें देना है, कुछ भी और नहीं है, पूंजी पर ब्याज नहीं देना है, कुछ भी नहीं है, ना साझेदारी संलेख में कोई समझौता है। तो साझेदारी संलेख में जब समझौता नहीं होता, कुछ भी नहीं देते, लाभ आने भी कैसे बांटते हैं, कैसे बांटेंगे नवीन, समझौता नहीं है नवीन, हिमांशु, लाभ हानि कैसे बांटोगे, कोई समझौता नहीं है। जब कोई समझौता नहीं होता तो लाभ हानि कैसे बढ़ जाती है, बराबर, तो बांट दो बराबर टू प्रॉफिट। कौन है, आकृति और बिंदु, 42,400 को आधा आधा बांट दो, 21,700, 21,700। कंप्लीट क्वेश्चन। 21,200, 21,200, 21,200, ये लो साहब हट गया। समझ में आया इंटरेस्ट और लोन, अगर पर्सन में लोन है तो आपको ब्याज देना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन बोलता है उतना परसेंट तो उतना परसेंट, तो कितना परसेंट, 6%, डेट दे रही है तो 6 बटे 600। और लोन पर, किराए पर और मैनेजर की कमीशन पर अगर क्वेश्चन आ जाए देना है तो किसमें देना, पी एंड एल। पहले प्रॉफिट जो बुक्स में लिखा हुआ है, ब्याज दिया, बचा हुआ पैसे एप्रोप्रिएशन में जाएगा और वहां से एप्रोप्रिएशन बनेगी। और एप्रोप्रिएशन जैसे जैसे चीजें बोले वैसे वैसे लिखते जाओ। अगर बाय द वे कुछ नहीं बोले तो आपको तो लाभ बांटना है, कैसे, बराबर, साझेदारी से लेकर अभाव में लाभ बराबर बढ़ जाता है। आएगा क्वेश्चन समझ में, हाँ भाई मानसू, रजनीश, ओके ओके ठीक है, ऐसे मैसेज कर दिया करो, ठीक है मैसेज कर दिया करो, हाँ बात नहीं आए तो ये मुझे छोटी बातें पे मैसेज कर दिया करो, मान लो आपने मैसेज कर दिया करो। यस सर, यस सर। हाँ चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, राखी और शिखा 2 लाख और 3 लाख रुपए पूंजी लगाकर साझेदारी बनती है। वर्ष की समाप्ति पर 2015-16 को लाभ है 23,200। उनके साझेदारी समझौते के अनुसार लाभ आने का बंटवारा पूंजी के अनुपात में करें। पूंजी के अनुपात में करना क्वेश्चन ने बोला है, पूंजी का अनुपात कितना हो जाएगा, 2 लाख 3 लाख का अनुपात हो जाएगा 2:3।
करेंगे, परंतु पहले शिखा को 5,000 रुपये प्रति माह वेतन दें, साझेदारों को पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज दें। वर्ष के दौरान राखी को 7,000 रुपये और शिखा ने 10,000 रुपये का आहरण किया। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप लाभ हानि विनियोजन खाता तथा साझेदारों की पूंजी खाते तैयार कीजिए। लाभ हानि खाता और साझेदारों क्या बनाने हैं? पूंजी खाते। चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है। पर्टिकुलर अमाउंट कितना प्रॉफिट है? प्रॉफिट है आपका 23,200। तो उसमें सबसे पहले क्या देना है? आपको शिखा को प्रति माह 5,000 रुपये वेतन देने हैं। तो 5,000 रुपये प्रति माह, तो टोटल कितने हो गए? 60,000 रुपये। फिर देना है पार्टनर्स को पूंजी पर ब्याज, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राखी और शिखा पूंजी पर ब्याज कितना होगा? तो पूंजी है 20,000, 10, 30,000, 10% हो जाएगा ना। 2 लाख का 20 और 3 लाख का 30, टोटल 50,000। और कुछ बोला नहीं, तो पर्सन में क्या हो गया? लाभ था 23,200 का, दे दिया इतना, तो आपको तो लॉस हो गया, तो लॉस कट गया बाई लॉस। और किसमें बांट दो? राखी और शिखा में। शॉर्ट में लिख सकते हैं आर और एस, पार्टनर्स के नाम लिखे जा सकते हैं। अगर सेम नाम नहीं है तो उनका फर्स्ट अक्षर लिया जा सकता है। 1,10,000, 824, 86,800 को बांट दो। किस रेशियो में बांटना है? तो पूंजी के अनुपात में है। पूंजी का अनुपात कितना जाएगा? 2:3। चौंतीस 720। ऐसे ही 86,800 को 2/3 में बांटोगे तो कितना आ जाएगा? 52,000। 52,080 है। 52,080 एप्रोप्रिएशन तो ऐसे बनेगा। याद रखना, इस पर्सन में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये बुक्स आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, उस दिन लिख लेना, या भी लिख लो कहीं भी कि क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें वेतन तथा पूंजी पर ब्याज चार्ज ऑन प्रॉफिट है, यानी दिया जाना जरूरी है। ये लिखना होना चाहिए, नहीं तो मैं चीजें नहीं देता। क्योंकि अगर प्रॉफिट कम है, रेम्युनरेशन ज्यादा है,
तो प्रॉफिट रिम्यूनरेशन के रेशियो में बढ़ जाता है। लेकिन इसमें एक लाइन मेंशन करनी थी कि आपको ये चीजें दी जानी है क्योंकि लाभों पर प्रभार है। ये मेंशन होना चाहिए था, नहीं है मेंशन, तो मेंशन कर लेना, जब बुक आए तो मैं करा दूंगा, अभी तो बुक है नहीं। फिर आप इतना कर दिया एप्रोप्रिएशन। अगले ने बोला पार्टनर कैपिटल और बनाओ, तो पार्टनर कैपिटल बनाते हैं, चलो इसी का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर राखी शिखा पर्टिकुलर राखी शिखा। सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे इनके बैलेंस, कितना बैलेंस है, तो इनका बैलेंस है राखी और शिखा का 2 लाख और 3 लाख बाई बैलेंस बीडी 2 लाख और 3 लाख लिख दिया बैलेंस। बैलेंस लिखने के बाद एप्रोप्रिएशन में जाओ, जिसके नाम से जो अमाउंट है वो इसमें डालो। जैसे शिखा सैलरी किधर चला जाएगा, यहाँ डीआर तो इधर आएगा सीआर बाई सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राखी और शिखा का किधर चला जाएगा, सीआर साइड। $20,000 20,000 और 30,000, 20,000 और 30,000। फिर क्या है, लॉस, लॉस कितना जाएगा, डीआर टू लॉस 34,720 52,080। और फिर क्या आएगा, ड्राविंग्स, क्वेश्चन में ड्राविंग्स है ना, दोनों ने कितना किया, एक ने 7,000 और एक ने 10,000, तो ड्राविंग्स डीआर में आते हैं ड्राविंग्स भी। 7,000 10,000 और क्या निकाल दो, टू बैलेंस सीटी। बैलेंस सीटी कैसे निकलेगी, इनको तो जोड़ दो और जोड़ने के बाद ये घटा दो। जैसे इसका 2,20,000 और इसका जोड़ हो जाएगा 3,90,000। अब इसमें से घटा दो 41,720 41,720 तो ये हो गए 280 42 और 8 हो गए 50 हमसे कितने, 1.5 दो भैया 280। इसको लेस कर दो 62,080, 62,080 लेस कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, तो 920 तो एक 63 हो गए, 63 लेस कर देंगे तो 27 एक और 3 लाख एक। ऐसे बैलेंस शीट हम निकाल लेंगे। ये हो गया आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब है अंतर की राशि। सीआर को जोड़ो, डीआर की जो अमाउंट है उसको क्या कर दो, उसमें से लेस कर दो, ठीक है ना, तो आपकी अमाउंट आ जाएगी। ये एप्रोप्रिएशन विद पार्टनर कैपिटल
आया समझ में? दोनों क्वेश्चन बड़े शानदार थे। एक तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना था और फिर एप्रोप्रिएशन बनाना था, एक में एप्रोप्रिएशन बनाना और फिर क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल। बोलो इसमें यहाँ तक कोई डाउट? बढ़े आगे। देखो नेक्स्ट, देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो, कर दो इसको साफ। देखो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकेश एवं आजाद 3:2 अनुपात में लाभ हानि के आधार पर साझेदारी करते हैं, जिसमें उन्होंने क्रमशः 50,000 और 30,000 रुपए लगाए। पूंजी पर 6% वार्षिक दर से ब्याज प्रभावित करना तय यानी देना ही है, तथा आजाद को वेतन के रूप में 25,000 रुपए प्रति वर्ष दे अनुमानित है। 25,000 रुपए वेतन 2013 के दौरान आजाद का वेतन निकालने के बाद लाभ की राशि 12,550 बनती है। इसमें लाभ की राशि 5% भाग कमीशन के रूप में मैनेजर को दिया जाना है। विभाजन को दर्शाने वाले खाते और लाभ साझेदारों के पूंजी खाते तैयार कीजिए। तो अपने को इसमें विभाजन योग्य खाते, तो कुछ तो इसमें करेक्शन है, कोई तो बात इसमें थोड़ा बहुत गलत लिखा हुआ है, तो वो पहले तो वो सुधार लो क्या क्या लिखा है, एक कॉपी में लिख लेना। एक तो इसके अंदर जो प्रॉफिट दे रखा है 12,550, चलो इसके जो है इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे पढ़ते। तो सबसे पहले आपको मैनेजर को कमीशन देना है, तो मैनेजर को कमीशन देना है तो मैनेजर का कमीशन किस में दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा, तो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले लिखते हैं बाई प्रॉफिट। अब प्रॉफिट लिखना कितना है, इसमें जो 25,000 रुपए वेतन के दे रखे हैं वो 25,000 नहीं 2500 है। कितने हैं, 2500। याद रखना एक जो ज्यादा लगा हुआ है, तो इसको 2500 करो। पहले तो कर दिया 2500, इतने रुपए वेतन नहीं, तो 2500 कर दिया, तो टोटल आपका प्रॉफिट बन गया इसमें कितना, 12,550 है। और ये 12,550 है, इसको 12,500 कर लेना। दो जगह प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक तो 12,550 नहीं है, उसकी जगह कितने हैं 12,500। एक 25,000 नहीं है वेतन का, उसकी जगह कितने हैं 2500। याद रखना है ना, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, मेरे पास इंग्लिश की बुक भी है, उसके अकॉर्डिंग उसमें चेक कर लिया और सही में ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो बाई प्रॉफिट कितना है, तो आपका 2,500 रुपए वेतन देने के बाद प्रॉफिट आता है 12,500।
तो यानी वेतन देने से पहले प्रॉफिट कितना था? वेतन देने से पहले प्रॉफिट था 15,000 प्लस वेतन देने से पहले प्रॉफिट कितना था? 15,000। इसमें से मैनेजर को कमीशन दे दो आप अपना, तो मैनेजर को कितना परसेंट कमीशन देना है? तो मैनेजर को कमीशन देना है आपको 5%। 5% मैनेजर को कमीशन दे दो। टू मैनेजर कमीशन 5%, 750 रुपए, और फिर टू पीएल एप्लीकेशन मिलेगी। पीएल एप्लीकेशन में कितने जाएंगे? 14,250। ये तो पीएनएल बन गया। अब पीएनएल के बाद क्या बनेगा? पीएनएल एप्लीकेशन। ये अपने अकाउंट की कॉपी में लिख लेना, वेतन 25,000 की जगह 2,500 है और लाभ 12,550 की जगह 12,500 है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, बुक है नहीं तो करेक्शन कहाँ करोगे? तो कॉपी में लिख लेना ताकि बुक कभी भी अवेलेबल हो तो उसके अकॉर्डिंग कर लेना। सबसे पहले प्रॉफिट कितना है? 14,250 बाई प्रॉफिट। 14,250। क्या क्या चीजें देनी है? साझेदारों को देना है एक तो देना है पूंजी पर ब्याज, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना परसेंट? 6%। 6% देना है, क्वेश्चन में लिख रखा है। तो 50,000 की पूंजी में 6% कितना होगा? कौन कौन पार्टनर है? लोकेश और आजाद। 3,000 और 30,000 पर 6%, 1,800। 4,800 का तो ब्याज हो गया। अब क्या देना है? सैलरी जोड़ने की नहीं इसमें वापस से सैलरी दे दो। टू किसकी थी सैलरी? आजाद की। 2,500 रुपए की सैलरी आजाद को वापस से दे दी। और कुछ है क्या? और क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो आपको क्या करना है? ये प्रॉफिट डिवाइड कर देना। किस रेशियो में? 3:2 में। तो चलो प्रॉफिट में डिवाइड कर देते हैं। टू प्रॉफिट लोकेश और आजाद 14,250। 14,250 में से कितने गए? 7,200, 7,300। 6,950 और 6,950 को बांट दो। किस रेशियो में बांटना है? 3:2 में। 5 से काट दो। 4,170 तो एक और फिर 2 से गुणा कर दो। 2,780 और एप्रोप्रिएशन कंप्लीट। ये एप्रोप्रिएशन बोलो। इस एप्रोप्रिएशन में कोई डाउट है किसी के?
देखो इसमें दो तीन चीजें आपको चेंज करनी पड़ेगी। देखो आज हम मैच कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। दो तीन चीजें क्या आपको मैच कर चेंज करनी पड़ेगी। एक तो जो इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, वेक्टर 2500 दिया है, उसको 25,000 लिख रखा है, तो 2500 कर लेना। एक प्रॉफिट 12,550 दे रखा है, उसको कितना कर लेना, 12,500 कर लेना। ठीक है ना, फिर क्वेश्चन कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा कंप्लीट हो गया, 6। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? 6 क्वेश्चन तक किसी को भी? इसका पार्ट कैपिटल बना दोगे, पार्ट कैपिटल दिखा देना। सबसे पहले पर्टिकुलर, फिर दोनों पार्टनर के नाम लिख देना, एल और ए का, पर्टिकुलर एल और ए, और पूंजी लिखने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखो, सैलरी लिखो, प्रॉफिट लिखो। तीनों चीजें कहाँ आएंगी, सीआर साइड में आएंगी, और फिर डीआर में इनका बैलेंस निकल जाएगा। बस ये पार्टनर कैपिटल है, इसका पार्टनर कैपिटल। और बहुत जल्द देखो इसको मिल जाए तो इसमें ज्यादा समय है। ठीक है, आज के लिए ये क्लास इतना ही रखते हैं, कोई डाउट नहीं।